जय हिंद। द मास्टर्स जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोग का सेशन में जीडीपी 2 मतलब वीडियो नंबर 1 में हम लोग जीडीपी किसे कहते हैं, उसके बाद में एनडीपी एनएनपी ये सब चीज़ को कम्प्लीटली हम लोग ने देख चुका था। मैंने पहला ही क्लास में बोला था कि आज के सेशन में हम लोग टाइप ऑफ जीडीपी देखेंगे और पीपीपी आप लोग का थंबनेल में है वो क्या होता है उसको कम्प्लीटली आज का वीडियो में ख़त्म कर देंगे क्या जीडीपी को आज का क्लास में। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, अगर बात करेंगे जीडीपी किसे कहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना। हिंदी में इसका क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका क्या होता है, हिंदी होता है। फिर से एक बार जीडीपी का परिभाषा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या अर्थव्यवस्था के आकार को स्वास्थ्य रूप में मापता है, ठीक है। मतलब कि एक साल के भीतर में एक देश में क्या चीज का उत्पादन हुआ है, गुड्स एंड सर्विस, सारा चीज को मिला जुला के जीडीपी निकलता है। इस चीज को हम लोगों ने पहला क्लास में कंप्लीटली बता दिया था, इसलिए अभी डीप से नहीं जा रहा हूं। आज का हम लोग का मेनली टाइप ऑफ जीडीपी है सेशन आज का, ठीक है। जीडीपी निकालने का एक फॉर्मूला है ना, मतलब कि उपभोग, निवेश, सरकारी खर्चा, आयात निर्यात, ये सब चीज को हम लोग पहला क्लास में देख चुके थे। जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है तो आप लोग पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस टाइप से है। देखिए, आज का मेनली हम लोग का टॉपिक है क्या, टाइप ऑफ जीडीपी। अब यहां से हम लोग थोड़ा स्लो जाते हैं ना। अगर बात करेंगे जीडीपी के प्रकार कितने हैं तो कोई बुक में कहता है 4 है, कोई बुक में कहता है 2 है, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से 2 ही को इंपॉर्टेंट माना जाता है जीडीपी के टाइप में। सबसे पहले क्या है, नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा है क्या, रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी ना। ये क्या होता है चले देखते हैं ना। बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी तो इसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। महंगाई के कारण यह जीडीपी बढ़ती हुई दिख सकती है, भले ही वास्तविक उत्पादन ना बढ़ता हो। मतलब मुद्रास्फीति के कारण इस जीडीपी बहुत ज्यादा दिखता है। मतलब कभी भी कोई भी देश का जीडीपी नापा जाता है तो नॉमिनल जीडीपी से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कोई काम का जीडीपी नहीं होता है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। उसी को ही क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। आप लोग को नहीं समझ में आया तो चले फिर से देखेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद में क्या, रियल जीडीपी। मेनली जीडीपी यही होता है। चले इसको मैं एग्जांपल के साथ में आप लोग को बता देता हूं, प्रॉपर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या है नॉमिनल जीडीपी और क्या है रियल जीडीपी। मान लेते हैं हम लोगों ने 2010, 11 और 20 का ये लिया, साल लिया, ठीक है। 2010 में कोई चीज का प्राइस था, मान लीजिए मार्कर का है, सॉरी पेन का है, प्राइस था कितना, 5 रुपया था, और उस टाइम पे 20 पेन बन रहा था, ठीक है। उसके बाद में 11 में 6 रुपया पेन का प्राइस हुआ। उसके बाद में पेन की संख्या उस टाइम पे 19 बन रहा था। उसके बाद में 2020 में पेन का प्राइस हो गया 10 रुपया, और उस टाइम पे पेन बन रहा था कितना, 15। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है ना, जीडीपी में क्या होता है, देखिए 5 गुना 20 मतलब कि 2010 में 5 पेन का प्राइस था कितना, 5 रुपया, और उस टाइम पे 20 पेन बन रहा था। मतलब पूरा साल में इस पेन का जो जीडीपी निकला कितना, 2010 में 100 रुपया निकला। उसके बाद में 2011 में पेन का प्राइस कितना हो गया, 6 रुपया, 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। लेकिन उस टाइम पे जो पेन का संख्या, जो बनाने का प्रोडक्शन घट गया ना, 20 से कितना हो गया, 19 हो गया। उस टाइम पे 114 हो गया। उसके बाद में 2020 में पेन का जो प्राइस हो गया वो 10 रुपया हो गया, लेकिन जो पेन का संख्या था वो 15 रुपया हो गया। मतलब 100 इंटू 15, 150 रुपया। अगर बात करेंगे तो जो मतलब नॉर्मल लोग रहेंगे वे क्या कहेंगे, सर जीडीपी तो यहाँ पे बढ़ रहा है, आप लोग देख लीजिए तो ना, सर यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग खुद अपना दिमाग लगा के देखिए, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे देश का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, पहले आप लोग देख, पेन का दाम 5 रुपया था, उस टाइम में 20 पेन बनता था, और अभी पेन का दाम 10 रुपया हो चुका है ना। इस आंकड़ा से तो आप लोग कह सकते हैं कि सर जीडीपी बढ़ रहा है, बट इस आंकड़ा को देखते हुए क्या लग रहा है कि जीडीपी नहीं बढ़ रहा है ना। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है। जब कोई देश का प्रोडक्शन घटता है तो देश में जीडीपी भी घटता है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में दिखता है कि एकदम जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी से कोई भी देश का जीडीपी को आकलन नहीं किया जा सकता है। बट रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी किस टाइप से निकालते हैं, एक्चुअली रियल जीडीपी को मेन जीडीपी माना जाता है। आप लोग हम देख ले क्या है रियल जीडीपी,
उम्मीद करता हूं आप लोग को नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गया होगा ना। अब रियल जीडीपी में क्या करते हैं, रियल जीडीपी में एक कोई साल को बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे में बेस ईयर का मतलब मान लेते हैं क्या, आधार वर्ष। जैसे मान लीजिए मैंने 2010 को क्या मान लिया, बेस ईयर मान लिया ना। 2010 को मैंने मान लिया क्या, बेस ईयर मान लिया, बेस ईयर मान लिया। उस टाइम पे 2010 में, ठीक है, 2010 में, यहाँ पे मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया, 1 मिनट, हाँ देखिए 2010 में जैसे मैंने 2010 को बेस ईयर मान लिया है। उस टाइम पे 5 रुपया पेन का प्राइस था। उस टाइम पे ये बन रहा था कितना, संख्या तुम्हारा 20 बन रहा है, तो फिर भी कितना 100 रुपया हो रहा है। 100 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद में प्राइस 2010 वाला से ही गुना करेंगे, इसलिए गुना करेंगे क्योंकि 2010 वाला को हम लोगों ने बेस ईयर माना है। उसके बाद 2011 में आएंगे, 2011 में तो पेन का प्राइस 5 रुपया ही रहेगा, 5 रुपया पेन का प्राइस रहेगा, लेकिन संख्या कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। उस टाइम पे इसका कितना 95 हो गया। अब बताइए जीडीपी बढ़ रहा है कि जीडीपी घट रहा है। उसके बाद में 2020 में पेन का प्राइस कितना 5 रुपया रखेंगे क्योंकि बेस ईयर माने हैं 5 को। उसके बाद में कितना हो गया यहां पे 15। अब कितना हो जाएगा, इसको 75 ऐसे ही कुछ होगा, हाँ 75 होगा। तो ये यहां पे आप लोग देख लीजिए जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, जीडीपी घट रहा है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं ना। रियल जीडीपी एक बेस ईयर मान लेते हैं और उस बेस ईयर के आधार पर ही जीडीपी निकालते हैं ना। नॉमिनल जीडीपी से कोई देश का जीडीपी पता नहीं चलता है। नॉमिनल जीडीपी देख के तो पता चलता वाह देश का विकास हो रहा है, देखो पूरा पैसा बढ़ रहा है, 150 रुपया हो गया, कहाँ है, हाँ 150 रुपया, पहले 21 रुपया था। बट इस चीज को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस टाइम पे सामान 20 बनता था, बट आज के डेट में कितना बन रहा है, कम हो रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी को इसीलिए नाम मात्रा की जीडीपी कहते हैं। नाम मात्रा की जीडीपी से तुम कोई भी देश का तुलना नहीं कर सकता, ठीक है। अगर नाम मात्रा जीडीपी से तो हम लोग का भारत बहुत आगे हो जाता, अभी तक रियल जीडीपी को माना जाता है। अच्छा, इसके बाद में आप लोग को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्या, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ ये अभी आप देख लिया, जब आप समझ में आएगा आप लोगों को ना। इसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य, आप लोग याद कीजिए, मतलब कि वर्तमान वाला चीज का तुलना करते हैं, पर की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। मुद्रास्फीति मतलब क्या, मतलब प्राइस का बढ़ जाना घट जाना को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। आप लोग याद कीजिए, जब मैंने आप लोग को अभी बताया तो मतलब कि साल साल के एक करके इसको निकालते हैं, तो मतलब प्राइस का भी घट जा रहा था और प्राइस का भी बढ़ जा रहा था। महंगाई के कारण यह जीडीपी बढ़ती हुई दिखती है, दिखती ही नहीं दिखती है, मतलब कि महंगाई बढ़ते ही जाता है बट प्रोडक्शन घटते जाता है। तो महंगाई के कारण इस टाइप से होता है। भले ही वास्तविक उत्पादन ना बढ़ता हो ना, वास्तविक उत्पादन ना बढ़े बट महंगाई के कारण जीडीपी बढ़ते हुए दिखता है, इसी को ही क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या, रियल जीडीपी ना। रियल जीडीपी इसकी गणना एक निश्चित आधार वर्ष मतलब बेस ईयर के मूल्य पर की जाती है। मैंने 2010 वाला को लेकर दिखाया था आप लोगों को, उस टाइप से होता है। इसके बाद में यह मुद्रास्फीति के लिए संयोजक हो जाती है ना, मतलब मुद्रास्फीति इसमें उतना कुछ काम नहीं करता है। इसके बाद में इसीलिए वास्तविक आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ना। भारत में या कोई भी देश में मतलब जीडीपी मापा जाता है, उस टाइम पे नॉमिनल जीडीपी से मापते हैं कि रियल जीडीपी से मापते हैं, रियल जीडीपी से मापते हैं। देश का नॉमिनल जीडीपी कोई काम का नहीं होता है, बट पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से होता है, दो ही टाइप इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का एग्जाम के लिए, दो ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में इसमें और एक चीज अभी आता है क्या, परचेसिंग पावर ना। परचेसिंग पावर प्रायोरिटी मतलब इसका क्या, क्रय शक्ति समानता ना, क्रय शक्ति समानता। ये क्या चीज होता है देखिए, परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब मैं आप लोग को बता देता हूं कि खरीदने का क्षमता, औकात, एक बात कर ली वही है ना। तो चलिए पहले यहां से बताता हूं, उसके बाद में फिर से अच्छा समझा देता हूं मैंने। देखिए पीपीपी एक आर्थिक सिद्धांत है जिसका उपयोग विभिन्न देश की मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता की तुलना करने के लिए किया जाता है, या मापता है कि एक समान वस्तु की टोकरी खरीदने के लिए अलग अलग देश में कितना पैसा लगेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको भी आप लोग को एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी भारत और अमेरिका का तुलना करता हूं, भारत और अमेरिका का तुलना करता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, ऊपर वाला में जो देश के साथ में तुलना करेंगे उसको रखेंगे। तो मैंने मान लीजिए अमेरिका का रख लिया। अमेरिका में मान लीजिए कोई कॉफी का ना, कॉफी का प्राइस है कितना, 70 रुपया। कितना है, 70 रुपया है। और भारत में कॉफी का प्राइस कितना है, 10 रुपया है। तो ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे तो कितना, 7 गुना। मतलब
अमेरिका में एक कॉफी पीने के लिए एक नॉर्मल आदमी के पास में कितना होना पड़ेगा? 70 रुपया। और हम लोग का देश में 10 रुपया में काम चल जाएगा। तो अमेरिका में बात करें तो वहां का, अमेरिका का जो लाइफ स्टाइल, परचेसिंग पावर कितना है? 7 गुना ज्यादा है। किसकी तुलना में? भारत की तुलना में। ठीक है, मतलब अमेरिका परचेसिंग पावर के मामले में भारत से 7 गुना क्या है? आगे है। तो वो लोग का मतलब करेंसी के ऊपर में डिपेंड करता है ये चीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं परचेसिंग पावर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही होता है ना। आई थिंक भारत परचेसिंग पावर के मामले में दुनिया में थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये 3 में ही आ सकता है ना। थर्ड, फोर्थ, फाइव, क्योंकि 1 नंबर में अमेरिका, 2 नंबर में चाइना, थर्ड, फोर्थ, फाइव फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सॉरी भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत में ऊपर नीचे चलता रहता है ये। तो इस टाइप से क्या होता है इसका परचेसिंग पावर, इसी को ही कहते हैं। ठीक है, यदि अमेरिका में $10, इसको अब मैंने आप लोग इसको समझा दिया ना। हाँ, यही होता है। परचेसिंग पावर का उपयोग क्यों करते हैं? मतलब कोई देश के साथ में तुलना करने के लिए किया जाता है। ये सब चीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐप में डलवा दूंगा इसको, हालांकि चलिए मैंने ये बता दिया। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को ये कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के आराम से इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में। और चौथा क्लास ऐप में शिफ्ट हो जाएगा, तो जो भी बच्चे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो ऐप में आप लोग जुड़ लीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है कोर्स का, मात्र 499 रुपया है और वहीं पे पढ़ेंगे आप लोग। जय हिंद।